जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिन 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए थे, जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 5 आरोपी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इन 5 आरोपियों के जो घर है बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब एक का घर है तो उसके पीछे एक का घर है, एक का घर है तो उसके बगल में दूसरे का घर है। इस तरीके से सब आसपास ही रहते थे। ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज सीसीटीवी फुटेज भी एक हाथ लगी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। चौंकाने वाली खबर सामने आई है, काला बैग सामने आया है जिसमें पैसे बताए जा रहे हैं। सुन करके हिल गए जो भी राम समर्थक थे कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन जो पाप करता है आज नहीं तो कल उसे सज़ा मिलती है। जिसके पाप का घड़ा अगर भर जाता है तो वो आज नहीं तो कल तो वो घड़ा फूटता ही है। और इन लोगों के पाप के घड़े जो हैं वो बढ़ने लगे थे, लालच बढ़ने लगा था, जिस कारण से शक हुआ और फिर कार्रवाई हुई। आपको बता दें दोस्तों कि जो 8 आरोपियों में से 5 आरोपी है जिसका खुलासा हुआ कि ये लोग आपस में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, रिश्तेदार हैं, जिसमें अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, ये तीनों का नाम सामने आता है। उसके बाद टिन्नू यादव और मनीष यादव, इनके भी घर जो हैं वो सटे हुए हैं। मतलब साफ तौर पे यही है कि पूरी प्लानिंग से ये सारी चीज़ें हो रही थी क्या, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जांच में सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये शक की सुई जो साफ तौर पे जा रहा है कि 8 में से 5 आरोपी के घर सटे हुए हैं, आसपास में ही हैं, अब बड़ा ही चौंकाने वाली ये बात है। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर आती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस, जिसमें 8 आरोपियों के घर के ऊपर छापेमारी करती है। ताबड़तोड़ छापेमारी होती है और छापेमारी में क्या मिलता है आप सुन करके दंग हो जाएंगे। शुरू से ही चर्चा का विषय बने हुए टिन्नू यादव, और टिन्नू यादव के घर पे छापेमारी होती है, ताबड़तोड़ छापेमारी होती है। पुलिस धनाधन घुसती जाती है बिना बताए हुए। जब पुलिस अंदर इंटर करती है तो टिन्नू यादव के घर से ज्वेलरी और कागजात बरामद किए जाते हैं। हाल में ही टिन्नू यादव के हॉस्टल से 20 लाख कैश पकड़े जाते हैं। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से इनकी पत्नी जो बार बार ये कह रही थी कि हमारे पति तो भगवान है, हमारे पति तो गलत कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पति चोर होते तो वो राम मंदिर अभी भी क्यों जाते, एसआईटी जांच होने के बाद भी, तो वो तो ड्यूटी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, जो कैश पकड़े जा रहे हैं, जो ज्वेलरी पकड़ी जा रही है, इसका क्या कहना है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी देखिए जो बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा चौंकाने वाली खबर सामने आई है, अनुकल्प मिश्रा के घर पे छापेमारी हुई दोस्तों। और अनुकल्प मिश्रा का भी नाम बड़ी चर्चा में है, शुरू से ही चर्चा में है। और अनुकल्प मिश्रा के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, बड़ी लेविश लाइफ जी रहा था ये पिछले कुछ दिनों से। इसके पास फार्म हाउस है, इसके पास स्कॉर्पियो है, इसके पास 65 लाख रुपए के घर है और ना जाने क्या क्या, वो जांच में पता चलेगा। लेकिन एक 14-15 हजार रुपए कमाने वाले के पास 65 लाख रुपए के घर कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्कॉर्पियो कहां से आए, उसके बाद फार्म हाउस कैसे इसने बना लिए। अनुकल्प मिश्रा के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, और साथ साथ टिन्नू यादव और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। अब इसके पीछे कौन कौन लोग साजिश करता है, साजिश में शामिल हैं, इन सब के ऊपर जांच बैठेगी और बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है, बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आती है। पहली बार उस आरोपी की तस्वीर सामने आई है जिसको देख करके हर कोई चौंक गया। वो आरोपी गमछा डाले हुए है। अब जरा देखें, आरोपी का नाम रमा शंकर मिश्रा है। शुरू से नाम था लेकिन इसकी फोटो नहीं आ रही थी, तो पहली बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई है रमा शंकर मिश्रा की, जो कि पकड़ा गया है। जरा आप देखें, तस्वीर देखें, जिसके बाद से हड़कंप मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी क्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में इतनी छूट दी गई थी जो इतना बड़ा कांड कर सके? आप बताएं। बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राम समर्थक के,
राम भक्तों के आस्था जो है वो अभी भी बरकरार है, अभी भी भीड़ उतनी ही है। भीड़, राम भगवान के लिए लोगों की भीड़ अभी भी ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं चढ़ावा में कमी आ गई है, क्योंकि जांच चल रही है, शक की सुई जा रही है लोगों के ऊपर। दोस्तों, इस बीच में राजनीति भी बड़ी तेजी से हो रही है राम मंदिर चढ़ावा मामले में। तो आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में राजनीति ना करें, एसआईटी पर भरोसा रखें। लेकिन कुछ लोगों को तो राजनीति करनी है, कुछ लोगों को तो 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं उसमें ये एक मेन मुद्दा बनाना है। लेकिन यहाँ पर योगी जी ने ये बात कही कि जो दूर बैठ करके समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव जो दूर बैठ करके जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं, एक बार जा करके राम मंदिर में जा करके राम भगवान के दर्शन कर लीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए, सारे पाप कट जाएंगे। ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद हर कोई चौंक चुका है। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि एसआईटी की जांच 7 जून के बाद हुई है। 7 जून के बाद एसआईटी की जांच हुई है, ये डेट याद रखने लायक है। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिख रही है वो 5 जून की है। यानी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब एसआईटी की जांच हुई थी 7 जून के बाद, उसके पहले की ये फुटेज है, यानी जांच से पहले की ये फुटेज है। अब इसमें क्या है, साफ तौर पे बताया जा रहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज में अविनाश शुक्ला के साथ कुछ पुलिस के जवान हैं। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब 7 जून के बाद एसआईटी की जांच हो रही थी, होने की निर्देश दिए गए थे, निष्पक्ष जांच करने की मांग हुई थी, तो ये 5 जून को ये अविनाश शुक्ला कुछ पुलिस के जवानों के साथ क्या कर रहा है, और साथ में काले रंग के बैग भी हैं, और उसमें दावा किया जा रहा है कि उस काले बैग में पैसे हैं। अब बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अविनाश शुक्ला जो कि अभी गिरफ्तार हो चुका है, जिसके घर पे छापेमारी हो रही है और सब आसपास ही रह रहे होते हैं, और इस सीसीटीवी फुटेज में सारे लोग काले बैग लेकर के जा रहे हैं और हड़बड़ाहट दिख रही है, और इसके साथ पुलिस का जवान भी है, तो बहुत तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है। ये जांच का विषय है और इस पे जांच भी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, और अखिलेश यादव के समर्थक ने अखिलेश यादव से एक मांग कर दी। अखिलेश यादव लगे हड़बड़ा गए उसी वक्त। अब अखिलेश यादव के समर्थक ने मांग क्या की, पहले ये सुन लीजिए। अखिलेश यादव के समर्थक ने अखिलेश यादव को यह कहा कि भैया आपने भाभी माँ से मिलवाने का वादा किया था। हो सकता है अखिलेश यादव कभी अपने समर्थक को ये कहे होंगे, लेकिन आज उनके समर्थक अखिलेश यादव से ये मांग कर रहे हैं कि हमें भाभी माँ से मिलवाने का आपने वादा किया था, आपने मिलवाया नहीं। तो इस पर इंटरनेट के ऊपर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।